हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना प्यारा ब्यूटीफुल सा चैनल आनंद एडुकेयर। इससे पहले लेक्चर में हम बात किए थे आयनिक बॉन्ड के बेसिक के बारे में, तो हम वहाँ पे बेसिक क्लियर कर चुके थे। आज हम दूसरा लेक्चर में बात करेंगे लैटिस एनर्जी के बारे में। लैटिस एनर्जी की यदि बात कर लेते हैं तो लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले लैटिस एनर्जी होता क्या है। लैटिस एनर्जी की यदि डेफिनेशन की यदि बात कर लेते हैं तो इसका डेफिनेशन की हम बात पहले कर लें तो देखिए, आज हमको लैटिस एनर्जी आपको पिछले लेक्चर में जरूर बताया था कि लैटिस एनर्जी क्या होता है। 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड या क्रिस्टल लैटिस जो फॉर्मेशन करता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हम आयनिक लैटिस एनर्जी कहते हैं। देखिए, कहता है कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड या क्रिस्टल लैटिस। 1 मोल आयनिक सॉलिड या क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होता है, किस चीज से फॉर्मेशन होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, तो गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन के थ्रू, उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। जैसे हम बताए थे कि एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या सब जरूरत है, तो हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी। तो ये कैसे हुआ, तो उस चीज़ को देख लेते हैं। तो अभी डिफिनेशन के साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, ये देखिए, गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से फॉर्मेशन होता है 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक सॉलिड या क्रिस्टल लैटिस। तो कैसे फॉर्मेशन, तो जैसे एक प्लस चार्ज गैसियस, एक माइनस चार्ज गैसियस। प्लस चार्ज कहाँ से आया था, तो आपको हम बताए थे कि प्लस चार्ज कहाँ से आया था, तो प्लस चार्ज आया था आयनाइजेशन एनर्जी से, आयनाइजेशन एनर्जी से आया था। और माइनस चार्ज कहाँ से आया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। ये दोनों जो है मिल करके एक सॉलिड यानी कि एक कंपाउंड बनाते हैं, एक आयनिक सॉलिड बना देते हैं। यानी कि तो हम बात कर लेते हैं, एक आयनिक सॉलिड बना देते हैं और उस आयनिक सॉलिड बनाने में जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही ज़्यादा, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि लैटिस एनर्जी जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा एनर्जी निकलेगा उतना ही ज़्यादा आयनिक सॉलिड बनेगा, क्रिस्टल लैटिस बनेगा। और लैटिस एनर्जी जो रिलीज होता है, डेल्टा एच जो रिलीज होता है, वो नेगेटिव साइन में होता है। नेगेटिव साइन क्या दर्शा रहा है, एक्सोथर्मिक रिलीज हो रहा है, एंडोथर्मिक में देना पड़ता है। ठीक है, तो अब वो इसी बात को लेकर के चले हैं कि लैटिस एनर्जी क्या था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक बॉन्ड होते हैं। स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा। तो अब आप तो कहोगे कि लैटिस एनर्जी तो कर रहे हो, लैटिस एनर्जी होता क्या है। तो अब बात करेंगे लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, हो सकता है 4 से 5 मिनट में खत्म हो जाए। तो लैटिस एनर्जी होता क्या है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, यही एक सिंगल फॉर्मूला है लैटिस एनर्जी में। इसी फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बनेगा और जितना आज हम 7-8 क्वेश्चन जो भी करेंगे उस क्वेश्चन के अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा बाहर से। इसीलिए आप इसको पढ़ने के बाद जरूर क्वेश्चन लगा लीजिएगा। तो लैटिस एनर्जी के बारे में बात करते हैं। लैटिस एनर्जी होता क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z प्लस Z माइनस। Z प्लस क्या है, चार्ज ऑन केटायन, Z माइनस क्या है, चार्ज ऑन एनायन। तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z प्लस चार्ज ऑन केटायन इनटू चार्ज ऑफ एनायन, चार्ज ऑन एनायन। तो यानी कि केटायन और एनायन का मल्टीप्लीकेशन होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट है, इसी पे आज क्वेश्चन करेंगे और लैटिस एनर्जी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और कुछ नहीं है लैटिस एनर्जी में। लैटिस एनर्जी का डिफिनेशन हो गया, लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब उसी पे सबसे पहला हम क्वेश्चन करेंगे। अभी देखिएगा, आज क्वेश्चन हम करने के लिए आपको बहुत आसानी से, बहुत तरीके से बताएंगे। इसके अलावा आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, तो इसी बात पे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की यदि बात कर लेते हैं, NaF, MgF2, AlF3, कॉमन क्या है, कॉमन है F। F पे क्या होता है, माइनस चार्ज। F पे क्या होता है, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज।
देखिए अभी अभी बताया था चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं, सब जगह चार्ज एक ही है, यदि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा जितना प्लस चार्ज होगा। तो इसीलिए इसको कॉमन को हम साइड कर दें तो Na पे कितना होता है, सोडियम पे +1। सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप में आता है, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ए ग्रुप में आता है। यहाँ से जब +1 निकलेगा तो यानी कि +1 चार्ज आ जाएगा, निकलेगा तो इनर्ट गैस बन जाएगा, जैसे हम आयनिक बॉन्ड में देखे थे। F2 की यदि बात करते हैं MgF2, तो Mg पे कितना चार्ज होता है, +2 हो जाएगा और एल्युमिनियम पे +3 हो जाएगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद यह इनर्ट गैस बन जाएगा। तो आप देखिए ना, अभी अभी बताए थे कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा, यानी कि चार्ज देखिए ना, एल्युमिनियम का ज़्यादा है, उससे कम मैग्नीशियम का, सबसे कम सोडियम का। उसी के साथ अगला दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में Na+ हो जाएगा, O2 माइनस, Mg+2, O2 माइनस, Al+3, O2 माइनस, एल्युमिनियम पे सोडियम पे 1, ऑक्सीजन पे 2। तो देखिए ना, ऑक्सीजन यहाँ पे कॉमन है, ऑक्सीजन कॉमन है तो छोड़ देते हैं, वैसे भी आएगा सेम ही आंसर यदि एक मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। अभी अभी क्या बताए थे कि चार्ज ऑन कैटायन इंटू चार्ज ऑन एनायन, तो चार्ज ऑन कैटायन इंटू चार्ज ऑन एनायन, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 2 6, 2 × 2 4 और 2 × 1 2, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा लेटिस एनर्जी होगा। तो मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि कॉमन है तो 2 से तो सब जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, तो +3 सबसे ज़्यादा, 2 और 1। अब अगला क्वेश्चन वही बात है कि एल्युमिनियम एल्युमिनियम यहाँ पे कॉमन है, तो एल्युमिनियम का +3 यहाँ भी है, एल्युमिनियम का +3 यहाँ भी होगा, तो ये तो कॉमन है, ये मल्टीप्लाई F में होगा, F का माइनस होता है, O2 का -2 होता है। तो हम बात कर लेते हैं Al2O3 है, तो O का -2 होता है, तो यानी कि इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बात एक ही है, 3 से सबको मल्टीप्लाई, 2 को 3 से करेंगे तो वही बात है कि ये तो कॉमन है, तो माइनस ये चार्ज -2, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा। जैसे Li लिथियम का है, पहला ग्रुप में आता है, हेलिना के रब से फरियाद है। तो इस तरीका से, जो ट्रिक याद नहीं है ट्रिक बताएंगे, पीरियोडिक टेबल जब शुरू करेंगे बहुत अच्छे से ट्रिक बताएंगे। तो लिथियम +1 होता है और ऑक्सीजन -2 होता है, मैग्नीशियम +2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है। ऑक्सीजन कॉमन है, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की यदि बात करते हैं LiF, NaF, KF, RbF, CSF। देखिए ना, लिथियम हेलिना के रब से, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो यानी कि ग्रुप में सेम है, तो सेम ग्रुप है तो सब पे चार्ज सेम होगा, +1 +1 +1 +1 +1। अब देखिए फ्लोरीन पे क्या है, -1 -1 -1, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि चार्ज तो सेम है दोनों का, +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, चार्ज सेम है। तो अब इसको क्या करेंगे, तो अभी बताए थे लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यदि चार्ज सेम है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब साइज को देख लेना है, तो अब साइज को देखेंगे, किसको देखेंगे, जो कॉमन है उसको तो देखेंगे नहीं, जो कॉमन नहीं है उसको देखेंगे। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, साइज बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी कम होता है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देखिए ना, साइज बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी कम होगा, तो इसका सीजियम का सबसे कम हो गया, उससे ज़्यादा रुबिडियम, उससे ज़्यादा पोटेशियम, उससे ज़्यादा सोडियम, उससे ज़्यादा लिथियम, ये ऑर्डर चलेगा। अब उसी तरीका से यहाँ पे है कि ऑक्सीजन कॉमन है, ऑक्सीजन का बात करेंगे नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये भी ग्रुप में है, तो इसका भी +1 ही होगा चार्ज, +1 -2 +1 -2, सब जगह यही होगा, +1 -2। तो यानी कि चार्ज तो सेम है। अब चार्ज यदि सेम है तो किस चीज़ से देखेंगे, साइज से देखेंगे, साइज सीजियम का ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी कम होगा, ये हो जाएगा ऑर्डर।
अब अगला क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ऑक्सीजन 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 कॉमन है, तो यानी कि मैग्नीशियम का +2 होता है, कैल्शियम भी सेम ग्रुप में है, कैल्शियम भी +2 होता है, स्ट्रोंटियम भी +2 होता है, बेरियम भी +2 होता है, यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, यानी कि वही हो गया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज सेम है, यदि चार्ज सेम है तो फिर वही बात है, साइज पे देखेंगे, साइज ज़्यादा लेटिस एनर्जी कम, साइज इसका सबसे ज़्यादा है, इसका लेटिस एनर्जी कम होगा, उससे ज़्यादा स्ट्रोंटियम, फिर कैल्शियम, फिर सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज कम है। यानी कि आप कहोगे कि साइज का कैसे, नीचे याद रखिएगा इतना ठो कि ग्रुप में नीचे जाने पे साइज बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में साइज घटता है, डिक्रीज होता है। अब अगला क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, लिथियम फ्लोरीन, लिथियम कैल्शियम, तो यानी कि -1 +1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस -1 +1 -1 सब जगह, तो यानी कि यहाँ भी चार्ज सेम है, यहाँ भी चार्ज सेम है, तो वही बात है। अब की बार कॉमन कौन है, लिथियम 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 कॉमन है, तो अब की बार हम बात करेंगे कि साइज देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, तो प्लस का हो या माइनस का साइज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो यानी कि साइज इसका ज़्यादा, तो हम बात कर लेते हैं इसका लेटिस एनर्जी कम। चलिए अगला देखते हैं, सोडियम ऑक्सीजन, सोडियम सल्फर, तो हम बात करते हैं यहाँ पे सोडियम है +1 -2 +1 -2, सल्फर वो इसी ग्रुप में है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो ऑक्सीजन सल्फर, तो ऑक्सीजन की यदि हम बात कर लेते हैं सल्फर का, तो सल्फर का साइज ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी कम होगा, ऑर्डर ये हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, तो पोटेशियम का +1 है, क्लोरीन का -1 होता है, मैग्नीशियम का +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। पोटेशियम का यदि +1 है तो +1 है, तो अब देखिए ना यहाँ पे चार्ज ही डिफरेंट है, चार्ज सेम रहता तब तो साइज पे जाते थे, यदि चार्ज डिफरेंट है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम तो जानते हैं कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मल्टीप्लीकेशन में तो दोनों को जोड़ देते, प्लस और माइनस वाला को मल्टीप्लाई कर देते, तो 2 × 2 4, इसका 1 × 1 1, तो यानी कि जितना ज़्यादा चार्ज उतना ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी, तो लैटिस एनर्जी ये इस तरह से हो जाएगा। और यहीं पे हम लैटिस एनर्जी को ख़त्म करते हैं, और थैंक यू। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही आगे धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे। हो सकता है कि पिछले वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे सब कुछ सीख रहे हैं, सब कुछ बेहतर होगा, 2-4 वीडियो के बाद जो है ना बहुत ही बेहतर होगा, इसीलिए आप लोग बने रहिएगा। थैंक यू।